भूतों की नगरी में आपका स्वागत है। कंचना, एक तड़पती आत्मा। कंचनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में श्रीकांत और उसकी पत्नी अपने इकलौते बेटे के साथ बड़े खुशी से रहते थे। उनका बेटा अक्षय अब बड़ा हो गया था और दूसरे गांव कॉलेज में जाने लगा था। एक दिन, अरे बेटा, जरा रुक जा, ये पैसे ले लो और तुझे तुम्हारे कॉलेज में जो कुछ भी लगेगा वो ले लो। थैंक यू पापा, अब मैं इस पैसों से मेरे बुक्स खरीदूंगा। ऐसा कहकर वो गाड़ी लेकर वहां से चला गया। फिर श्रीकांत अपनी पत्नी के साथ खाना खाकर दोनों काम पर चले गए। शाम जब वो घर लौट आए तो दरवाजा अभी भी बंद था। ओ जी, ये क्या? अभी तक अक्षय आया नहीं। उसे तो इतनी देर कभी नहीं लगती, लेकिन आज इतनी देर क्यों कर दी उसने? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, वो जल्दी आ जाएगा। इतने में ही अक्षय अपनी गाड़ी लेकर वहां आता है। बेटा, आज तुम्हें आने में इतने देर क्यों हो गई? माँ, आज मेरी गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे आने में देर हुई। ऐसा कहकर वो अंदर चला गया। फिर वो तीनों खाना खाकर सो गए। सुबह जब छाया उठ गई तो उसने देखा कि अक्षय वहां पर नहीं था। अरे ये क्या? अक्षय कहाँ गया? इतने जल्दी तो वो कभी नहीं उठता, कहीं दिख भी नहीं रहा है। ऐसा कहते कहते वो उठ गई और बाहर उसे देखने को गई। बाहर का नजारा देखकर वो बहुत घबरा गई, क्योंकि उसका बेटा अक्षय अपने माथे पर लाल टीका लगाकर झूला झूल रहा था। उसने अंदर आकर श्रीकांत को जगाया। ओ जी, उठो, देखो हमारा अक्षय क्या कर रहा है। औरतों की जैसे लाल टीका लगाकर झूला झूल रहा है। ये बात सुनकर श्रीकांत भी बहुत घबरा गया। फिर दोनों बाहर गए तो वहां पर अक्षय नहीं था। अरे ये क्या? अभी तो यहीं पर बैठा था। छाया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? फिर वो अंदर आ गए। अचानक छाया को बाथरूम में कोई नहाते हुए आवाज आ गई। उसने खिड़की से झांका तो उसका बेटा अक्षय अपने शरीर को हल्दी लगा रहा था और अपने माथे पर कुमकुम भी लगाया हुआ था। ये सब देखकर छाया बहुत घबरा गई और उसने तुरंत श्रीकांत को बुलाया। ओ जी, जल्दी इधर आओ, यहाँ आकर देखो ये सब क्या हो रहा है। ऐसा कहते ही श्रीकांत वहां पर आ गया और उसने भी खिड़की के अंदर देखा तो बहुत घबरा गया। उनके समझ में आ गया था कि अक्षय पर किसी बुरी शक्ति का साया पड़ गया है। फिर वो दोनों गांव के फकीर बाबा के पास गए। बाबा, हमारी मदद करो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। क्या हो गया? मुझे सब कुछ बता दो। फिर श्रीकांत ने और छाया ने बाबा को सब हकीकत बता दी। फिर फकीर बाबा सोचते हुए बोले, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ये ले लो। ऐसा कहकर फकीर बाबा ने उनके हाथ में एक नींबू दिया और कहा कि जाओ, ये नींबू लेकर जाओ और तुम्हारे बेटे के सिर पर इसे रखना है। नींबू रखते ही अगर उसमें कोई बुरी आत्मा हो तो अपना रूप जरूर दिखा देगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा। ये सब बात सुनकर और फकीर बाबा ने दिया हुआ नींबू लेकर श्रीकांत और छाया दोनों अपने घर आ गए। घर आकर देखा तो अक्षय बैठकर पढ़ाई कर रहा था। वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। अरे बेटा, तुम कब उठ गए? माँ, मैं अभी नहाकर पढ़ाई करने बैठ गया हूँ, लेकिन तुम दोनों कहाँ गए थे? अरे हमें थोड़ा सा काम था, इसलिए हम दोनों बाहर गए थे। फिर छाया अक्षय के पास जाकर बैठ गई और उसने धीरे से वो नींबू निकालकर उसके सिर पर रख दिया। नींबू सर पर रखते ही अचानक अक्षय की आंखें डरावनी हो गई। ये देखते ही उसने वो नींबू निकाल दिया और वो दोनों तुरंत ही फकीर बाबा के पास गए। आपने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही निकली। आप जल्दी से हमारे घर आ जाओ और हमारे बेटे को ठीक कर दो। फिर फकीर बाबा उन दोनों के साथ उनके घर गए। फकीर बाबा को देखते ही अक्षय जोर से चिल्लाने लगा।
ये यहाँ क्यों आ गया है? इसे घर से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते ही फकीर बाबा ने अपने हाथ में पानी लेकर कुछ मंत्र पढ़ा और अक्षय के ऊपर छिड़क दिया। पानी छिड़कते ही अक्षय के अंदर की आत्मा कैद हो गई और वो जोर से रोने लगी। मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे छोड़ दो, मुझे बदला लेना है, मुझे यहाँ बंद करके मत रखो। लेकिन तुम कौन हो और तुमने अक्षय को क्यों पकड़ा है? सब बता दो, वरना मैं तुम्हें इस बोतल में बंद करके समुंदर में फेंक दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं एक किन्नर हूँ, लेकिन मैं किन्नर होकर पैदा हो गई, इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन जब मेरे पिताजी को ये सब पता चल गया कि उनका बेटा किन्नर है, तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। फिर मेरी माँ बीच में आ गई, तो मेरे पिताजी ने मेरी माँ को और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हम दिन रात भटकते रह गए, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। लेकिन ये सब सहन न होने के कारण मेरी माँ ने मेरे सामने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। फिर मैं एकदम अकेला पड़ गया, मैं बहुत रोने लगा था। इतने में ही वहाँ रहीम चाचा आ गए। अरे बेटा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी माँ ने अभी अभी इस नदी में डूबकर आत्महत्या कर दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अभी क्या करूं? हे भगवान, ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन तुम्हारे पिताजी कहाँ है? नाम मत लो उनका। उन्होंने मेरी किन्नर होने की वजह से मेरी माँ को और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसीलिए मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। फिर रहीम चाचा मुझे लेकर अपने घर गए, लेकिन आसपास के लोगों को ये पसंद नहीं था कि एक किन्नर उनके पड़ोस में रहने आया है, इसीलिए उन्होंने रहीम चाचा को बता दिया। देखो, तुम इसे यहाँ नहीं रहने दे सकते, इसकी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। लेकिन रहीम चाचा ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। फिर पड़ोस के लोगों ने मुझे मारने का प्लान बनाया और एक दिन मुझे जहर मिलाया हुआ खाना दिया और मुझे धोखे से मार दिया। तब से मेरी आत्मा इधर उधर घूम रही है। लेकिन तुमने अक्षय को क्यों पकड़ा है? क्योंकि अक्षय एक बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कल देखा तो वो एक किन्नर की मदद कर रहा था और उसे कपड़े दे रहा था। मुझे लगा कि यही मुझे इंसाफ दिला सकता है, इसीलिए मैं उसके शरीर में चली गई। देखो, अक्षय हमारा एक लौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, अगर उसके पिताजी कह रहे हैं ना उसे छोड़ दो, तो उसे छोड़ दो, वरना मैं अभी तुम्हें इस बोतल में बंद कर दूंगा। देखो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, लेकिन आज मुझ पर जो बीत रही है वो किसी पर ना बीते, इसीलिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे अक्षय को कुछ नहीं करूँगी, मुझ पर विश्वास करो। देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बोलो क्या करना है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जो कहती हूँ वो तुम कर दो। देखो, इस दुनिया में बहुत सारे किन्नर हैं जिनको अपना परिवार नहीं है और उनके परिवार वालों ने घर से उन्हें बाहर निकाल दिया है। उन सब किन्नरों को तुम जमा करो और उन किन्नरों के लिए एक आश्रम बना दो। उस आश्रम में सब किन्नर रहेंगे, वहाँ से उन्हें कोई भी बाहर नहीं निकालेगा और उन्हें कुछ काम दो। वो सब काम कर कर अपना पेट भरेंगे। बस इतना ही मेरा कहना है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा कहकर अक्षय ने सब जगह ढूंढकर सब किन्नरों को इकट्ठा किया और उनके लिए एक आश्रम बनाया और उन्हें वहां पर एक काम भी दिया। फिर सब किन्नर काम करके अपना पेट भरने लगी। ये देखकर लक्ष्मी बहुत खुश हो गई और वहां से हमेशा के लिए चली गई। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड